नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज महायुति सरकार में शिंदे शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने अपने मंत्री पद का पदभार स्वीकार करते ही अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है। संजय सिरसाट को महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि बीड में सरपंच की हत्या निंदनीय है। महायुति में कोई तनाव नहीं है। वहीं गार्जियन मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि सभी नेता बैठकर फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री से उप मुख्यमंत्री सिंदे की मुलाकात को लेकर उन्होंने बताया कि मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। वहीं जिले के अधिकारियों से राजनीतिक नेताओं से संबंध को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बदली करना चाहिए और जल्द ही ये होगा। किसी पर दबाव बनाने की सरकार की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, भीड़ में जो घटना घटी है उसका किसी ने भी समर्थन किया नहीं, सबने उसका निंदा ही की है। भीड़ में होने वाला वो मोर्चा, उन्होंने जो कुछ मांग की है वो पॉलिटिकल मांग हो सकती है, लेकिन सरकार की ये भूमिका रह चुकी है कि वहाँ की कोई भी आरोपी, कोई भी पार्टी का है, किसी जात धर्म का हो, उसके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। हमें वहाँ कोई किसी को जात से जात लड़ाना नहीं है। जो गुंडा रहेगा वो भले किसी जात धर्म का हो, उसको माफी नहीं दी जाएगी, ये सरकार की भूमिका है। भीड़ में जो रिवॉल्वर्स मिलने के जो प्रकरण सामने आए, 24-25 साल के बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर फायरिंग करता है, उसको तो अरेस्ट किए, लेकिन ऐसे कितने लोगों को रिवॉल्वर दिए, इसकी भी पूरी जानकारी सरकार ले रही है और उनकी भी लाइसेंस कैंसिल करने के मूड में सरकार है। भीड़ में जो अधिकारी है, अधिकारी वर्ग नेमा गया है, तो उसमें लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि वो किसी राजकीय नेता से संबंधित अधिकारी वहां रिपोर्ट किए गए, इसलिए वहां के गुंडों को कोई भी धाक नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ भी गुनाह किए तो जो अधिकारी बैठा है वो हमें संभालेगा, हम पे कोई भी आँच नहीं आने देगा। इस तरीके का अगर माहौल रहा तो ये गुंडागर्दी बढ़ने वाली है। तो इसलिए वो अधिकारी को भी बदलने का एक प्लान, एक्शन प्लान जिसे कहते हैं, वो सरकार कर रही है और मुझे लगता है ये 2-4 दिनों में बहुत सारे अधिकारी वहां से बदले भी जाएंगे। सर, अमोल मिटकर ही कहते हैं कि मुंडे फैमिली जो है उनको टारगेट किया जा रहा है और सुरेश धस से जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको मंत्री पद नहीं मिला। कोई किसी फैमिली को टारगेट करने का या किसी को दबाव में लाके उसके ऊपर कार्रवाई करने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं। जिसने ये घटना की है, जिसने ये खून किया है, उसको अरेस्ट करने की सरकार की भूमिका है और उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। सर, महाराष्ट्र के अलग तुळजापुर हो या फिर कोंकण में भी सरपंच पर हमले हुए हैं, कैसे देखते हैं इसे? कि सरपंच अब सुरक्षित नहीं है? सरपंच ही नहीं, पूरे पॉलिटिक्स के लोगों के भी, बड़े बड़े नेतागण जो भी है, उनके ऊपर भी ऐसे हमले हो चुके हैं। तो सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और आने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, इसलिए सरकार अपनी तरीके से उपाय योजना करेगी। सर, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है, नागपुर हो, कल्याण हो और साथ ही अभी पिंपरी चिंचवड़ में दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं? नई सरकार स्थापित हुई, उसके बाद ऐसे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। सरकार का और ये आरोपी का ऐसा कोई टच नहीं रहता है। तो सरकार ये घटना जो घटती है, सरकार बदलने के बाद तो ऐसी घटना घटती है, ऐसी नहीं है। ये जो मानसिकता रहती है वो लोग अलग होते हैं, समाज में वो विद्रोह करना चाहते हैं। समाज की जो घटना घटती है वो उनसे और पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। तो सरकार इस पर कैसे और कितनी जल्द एक्शन फास्ट ट्रैक से उसको गुना लगाएगा और खटला भी चलाया जाएगा। थैंक यू।